वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पड़ा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल है, ये परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि जब किसी करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिस टॉर्क की वजह से जो कंडक्टर है वो घूमने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल को दिखा रहा है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि हम पहली पहली उंगली और मध्य की उंगली, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाया जाए कि ये तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हों, तो उस कंडीशन में ये जो अंगूठा है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। ये हमारी जो पहली उंगली है ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किस डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो बीच की जो उंगली है ये उंगली डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरीके से ये जो मीटर है मूविंग कॉइल मीटर, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। अब यहाँ पे जो इस मीटर के अंदर जो टॉर्क जो उत्पन्न होगा, कितना टॉर्क उत्पन्न होगा उसके लिए जो हम फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला होता है TD बराबर NBIL। यहाँ पे N जो है वो कॉइल में टर्न की संख्या है, और B जो है फ्लक्स डेंसिटी, I जो है प्रवाहित करंट, और L जो है वो है कंडक्टर की लंबाई। तो इस फार्मूले के द्वारा हम उस मीटर के अंदर जो टॉर्क उत्पन्न होगा उस टॉर्क की गणना कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि ये जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल है, जिसको हम शॉर्ट में एमसिंग कॉइल मीटर भी कहते हैं, मूविंग कॉइल मीटर भी कहते हैं, ये मूविंग कॉइल मीटर इसकी बनावट कैसे होती है। तो यहाँ पे अगर इसके हम पार्ट्स को देखें तो ये है एक परमानेंट मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट है, घोड़े के नाल के समान एक आकृति होती है, और ये एक अस्थायी चुंबक होता है। तो ये इसमें एक यू शेप मैग्नेट होता है, एक पॉइंटर होता है, स्पिंडल होता है। स्पिंडल जो होता है वो ज्वेल बेरिंग पे टिका होता है, एक ऊपर की ओर ज्वेल बेरिंग होती है और एक नीचे की ओर ज्वेल बेरिंग होता है। यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगा हुआ है, एक पॉइंटर के नज़दीक और एक यहाँ नीचे की ओर। ये 2 स्प्रिंग हैं जो फास्फोर ब्रोंज धातु के बने होते हैं, और यहाँ पे इन दोनों, ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है,
इसके दोनों पोलों के बीच में एक हेलो सिलेंडर आकार का खोखला गोला होता है, मतलब खोखला होता है, और उसी के बीच में स्पिंडल को लगाया जाता है और ये स्पिंडल ज्वेल बेरिंग पे टिका होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये स्प्रिंग हो गया और इसके बीच में ये जो है एक सिलेंडर आकार का सॉफ्ट आयरन का पीस है, जिसके ऊपर में एक एल्युमिनियम फर्मा के ऊपर कॉइल लपेट करके इसके ऊपर इस सिलेंडर आकार का जो सॉफ्ट आयरन पीस है इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर एक स्केल के ऊपर डिफ्लेक्ट होकर के रीडिंग को दिखाता है। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग इस मीटर के अंदर आवश्यक कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। साथ ही इसमें जो मेजरिंग करंट जो हम फ्लो करेंगे या वोल्टेज, उसको फ्लो होने का माध्यम भी बनता है, यानी इसी स्प्रिंग के द्वारा मीटर के अंदर करंट फ्लो होता है। तो ये तो हो गए इसकी पार्ट्स के बारे में, क्या क्या इसमें पार्ट्स होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये मीटर जो होता है, ये मीटर वर्क कैसे करता है। इसका वर्किंग देख समझने के लिए इसके डायग्राम को एक बार फिर से हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल परमानेंट मैग्नेट के बीच, दो पोलों के बीच लगा हुआ है, और ये जो एल्युमिनियम फर्मा के ऊपर जो हमने कॉइल बनाया है, ये कॉइल इस सिलेंडर आकार का जो सॉफ्ट आयरन का पीस है इसके ऊपर इसको चढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही इस मीटर के अंदर हम करंट फ्लो करेंगे, तो वो जो करंट होगा ये स्प्रिंग के थ्रू मीटर में फ्लो होगा, और मीटर के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इस यहाँ पे ये जो आपका एल्युमिनियम फर्मा के ऊपर जो हमने कॉइल लपेट रखा है, उस कॉइल के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और ये चूंकि एक परमानेंट मैग्नेट है तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इन दोनों का जो परिणामी फ्लक्स होगा, उस परिणामी फ्लक्स की वजह से, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और उस टॉर्क की वजह से ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा, यानी धीरे धीरे वो स्केल पे मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो प्रवाहित होने वाली करंट के समानुपाती होगा, यानी अगर इस मीटर में करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा उत्पन्न होगा, मीटर स्केल पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाएगा। अगर इसमें कम करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कम उत्पन्न होगा, और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है कम उत्पन्न होगा, मीटर पे जो रीडिंग जो आएगी वो कम दिखाएगा। तो इस तरीके से इस मीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। और इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा, ये कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के द्वारा, यानी स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के द्वारा इसमें हम कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए अलग से कोई मेथड अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट है, और इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये जो हमने एल्युमिनियम फर्मा के ऊपर जो कॉइल लगा रखा है, ये जब स्पिंडल मूवमेंट करेगा, घूमेगा,
तो ये कॉइल जो एल्युमिनियम फार्मा की जो है, जो एक तरह से ये एक डिस्क की तरह इसमें घूमना शुरू कर देता है और उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट। और उसी एडी करंट के द्वारा इसमें डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट डैम्पिंग। तो इस मीटर के अंदर अलग से डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए कोई अरेंजमेंट हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसमें एडी करंट डैम्पिंग के द्वारा इसमें आवश्यक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मीटर है, ये मीटर वर्क करता है। और ये जो मूविंग कॉइल मीटर है, जिसको हम पैरामैग्नेटिक मैग्नेट मूविंग कॉइल भी कहते हैं, ये मीटर केवल डीसी सोर्स को ही मेजर करता है, चाहे वो डीसी करंट हो, डीसी वोल्टेज हो। डीसी सप्लाई पे ही इसको हम मेजर करने के काम में लाते हैं। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मूविंग कॉइल मीटर है, इसको हम एज ए मीटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए वोल्ट मीटर की तरह भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि इस मीटर को एमीटर की तरह इस्तेमाल करना होता है, तो उस स्थिति में मूविंग कॉइल के में एक लो रेजिस्टेंस का शंट कॉइल लगा देते हैं, और उससे इसमें जो करंट फ्लो होगा, वो करंट इस कॉइल के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वो एक एमीटर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। और अगर इसी मूविंग कॉइल मीटर को अगर हमको वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करना है, तो मूविंग कॉइल के सीरीज में हम मल्टीप्लायर लगाते हैं। मल्टीप्लायर मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये सीरीज में लगता है, तब ये वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा। और अगर मूविंग कॉइल मीटर में हम लो रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट कहते हैं, उसको पैरेलल में लगाते हैं, तब वो मीटर एमीटर की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। इसको हम एज ए गैल्वेनोमीटर, एज ए ओम मीटर, एज ए वाट मीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह ही किया जाता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता है, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये, पहला एडवांटेज ये है कि इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है और इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो हाई होती है। दूसरा, इसका जो स्केल जो होता है यूनिफॉर्म होता है, यानी शुरू से लेकर के आखिरी तक स्केल समान रूप से बटा होता है। और ये इस मीटर की पहचान है, जिसके स्केल को हम देख करके ये बता सकते हैं कि ये मूविंग कॉइल मीटर है या मूविंग आयरन मीटर। और इसकी एक और एडवांटेज ये है कि इस मीटर को हम सुटेबल रेजिस्टेंस लगा करके एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें कोई लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉस वगैरह नहीं होता, और इसमें आवश्यक जो डैम्पिंग है, वो आवश्यक डैम्पिंग स्वतः ही उत्पन्न होती है एल्युमिनियम फार्मा के द्वारा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। इस तरीके से हमने परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल के बारे में
विस्तृत अध्ययन किया, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, इसका कंस्ट्रक्शन देखा, इसका एडवांटेज देखा। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यह है कि ये मूविंग कॉइल मीटर केवल डीसी सप्लाई को ही मेजर कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम एसी सप्लाई में नहीं कर सकते। अगर इस मीटर को हम एसी सप्लाई पे कनेक्ट कर देंगे तो मीटर का जो पॉइंटर है वो शून्य के पास से हिलता रहेगा और कुछ समय के बाद मीटर जल जाएगा। तो कभी भी इस मीटर को हम एसी सप्लाई पे कनेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है, इट्स वेरी डेलिकेटेड एंड समटाइम यूजेस एसी सर्किट विथ रेक्टिफायर। अगर कुछ समय के लिए हमको इसको एसी सर्किट पे यूज करना हो तो रेक्टिफायर लगा करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो मूविंग कॉइल जो मीटर जो होता है ये मूविंग आयरन की अपेक्षा कॉस्टली होता है। और इस मीटर की एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक पैरामैग्नेटिक मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है, जिससे इस मीटर के अंदर एरर आना, त्रुटि आना शुरू हो जाता है और मीटर जो दिखाता है रीडिंग वो करेक्ट रीडिंग नहीं दिखाता। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल मीटर देखा। अगला जो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मूविंग आयरन मीटर। धन्यवाद।